ओम विदुदां ऋक्पति स्कंस विष्णा कन्यामीं करशंकमलवाण शुंडीद दुर्गां नेत्रां भजे। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी वसुते माँ अम्बे कुलदेव्य चामुंडा रक्षण सर्वजन सर्वदा। माँ जगजननी आदिशक्ति दुर्गा स्वरूपा माँ भगवती के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरे आत्मीय बंधुओं, मैं किशोरीलाल पंडित इस साल के शारदीय नवरात्रि के बारे में बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। ये सारा संसार, ये सर्व जगत माँ जगजननी नारायणी की लीला स्थली है। वो नारायणी अनंत रूपों में इस संसार में संसार का एक खेल खेल रही है। वो आदि शक्ति ब्राह्मी शक्ति के रूप में इस संसार का, इस चराचर जगत का सृजन करती है। वही आदि शक्ति वैष्णवी रूप में इस सारे संसार का, चराचर जगत का पालन करती है। और वही आदि शक्ति शांभवी शक्ति के रूप में इस सारे संसार का, चराचर जगत का पुनः सृजन के लिए संहार करती है। उस महाशक्ति जगजननी नारायणी के इन्हीं तीनों रूपों को महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में भी माना गया है, जाना गया है। और ये तीनों शक्तियाँ सत्व, रज और तम इन रूपों में भी मानी गई है। माँ जगजननी के अनंत रूप है, अनंत उनकी लीला है। और अगर कोई असंख्य जन्म ले तब भी इसके बारे में जान नहीं सकता है और ना कह सकता है। उसकी अनंत लीला है उस नारायणी की। प्रिय आत्मीय बंधुओं, इस ऋषि मुनियों ने हमें एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंड। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। ब्रह्मांड में वृद्ध रूप में है और हमारे शरीर में वो सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में है। उन दोनों को जोड़ने के लिए, उन दोनों का आपस में जोड़ करके हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं उनको जागृत करने के लिए हमारे जो विभिन्न प्रकार की साधनाएँ, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ या सुबह नित्य कर्म इत्यादि हमारे शास्त्रों में करने के लिए कहे गए हैं। तो संधि काल, जैसे सूर्य दिन रात मिलते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ के लिए, नित्य कर्म करने के लिए हमारे विधान है उस सनातन धर्म में। और उसी प्रकार जब ऋतुओं का मिलन होता है आपस में, 6 ऋतुओं में, तो 4 बार ये नवरात्रे भी आते हैं, जिन्हें माँ भगवती के पूजा पाठ के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। उसमें 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवमी तक, और 2 प्रकट नवरात्रे आते हैं, जो इनमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवमी तक, और शारदीय नवरात्रे, जेठ या बड़े नवरात्रे कहे गए हैं, वो अश्विनी मास के प्रतिपदा से नवमी तक आते हैं। तो प्रिय आत्मीय बंधुओं, अभी अभी जो नवरात्रे हैं वो अभी हमारे सामने तुरंत आने वाले हैं। तो हम बात करेंगे अभी नवरात्रों का जो शुरुआत होने जा रही है। 3 अक्टूबर वीरवार से पहला नवरात्र होगा और उस दिन ही माँ भगवती की जो घट स्थापन है या पूजा पाठ का जो नवरात्रों का सिलसिला वो 9 दिन तक चलने वाला है, उस दिन शुरू हो जाएगा। घट स्थापन के लिए सबसे उत्तम समय सुबह सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक है। उसके बाद अगर किसी वजह से नहीं कर पाएँ तो दोपहर में 12 बज के शुरू से लेकर के 12:50 तक का समय घट स्थापन के लिए सबसे उत्तम ये 2 समय उस दिन कहे गए हैं। और घट स्थापन के बाद पूजा पत्ति पूरा आप करें। और 4 अक्टूबर शुक्रवार को दूसरा नवरात्र होगा, 5 अक्टूबर शनिवार को तीसरा, 6 अक्टूबर शनिवार रविवार को चौथा, 7 अक्टूबर सोमवार को 5वां, 8 अक्टूबर मंगलवार को छठा, और 9 अक्टूबर बुधवार को 7वां, 10 अक्टूबर गुरुवार को 8वां नवरात्र होगा। इस दिन ही श्री दुर्गाष्टमी भी मनाई जाएगी। 11 अक्टूबर शुक्रवार को 9वां नवरात्र होगा और इस दिन नवमी मनाई जाएगी। मित्रों, कई परिवारों में जैसे जैसा विधान हो उसके अनुसार आप अष्टमी नवमी को कन्या का पूजन कर सकते हैं, विधान करके कर सकते हैं। और इसके साथ 12 तारीख को जो है तो 12 तारीख को जो दशहरा मनाया जाएगा, उस दिन शनिवार का दिन रहेगा। तो ये इस प्रकार से इस नवरात्रों का विधान रहेगा।
प्रिय मित्रों, वो जो आदि शक्ति है वो साकार रूप में सूर्य से हमारे धर तक जो आ रही है, ऊर्जा आ रही है, वो 10 सूत्र सूर्य सिद्धांत में कहे गए हैं और 10 ही महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्याएँ काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, भैरवी, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्याएँ हैं जो आदि विद्याएँ हैं। और वो जब शक्ति ऊर्जा सूर्य से इस धर तक पहुँचती है और यहाँ की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो दोनों जब मिल करके बनती है तो नवदुर्गा बनती है। नवदुर्गा में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्ठमांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कातिनेति च, सप्तम कालातीति, महागौरी च अष्टमम, नमः सिद्धिदात्र नवदुर्गा अवतार। इस प्रकार नवदुर्गा का जो विधान है वो इन्हीं 9 दिनों में, ये इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 9 दिनों की इन 9 स्वरूपों की माँ भगवती दुर्गा की पूजा की जाती है और मंदिरों में साधक लोग करते हैं। लेकिन साधारण लोग जो घर में हैं वो खाली माँ दुर्गा की ही फोटो या प्रतिमा या मूर्ति लेकर के भी पूजा कर सकते हैं और साधारण सी पूजा आम लोग कर सकते हैं। जो साधक लोग हैं उनका अपना विधान होता है, अपने विधान से अपने तरीके से वो पूजा करते हैं। तो साधारण लोगों के लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं पूजा करने की। तो साधारण लोगों का चाहिए, सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुबह शुद्ध वस्त्र धारण करें और एक अपने लिए आसन रखें। आसन में बैठ कर के सामने पहले तैयारी कर लें माँ के स्नान के। अगर कोई खाली चित्र है तो चित्र के लिए धूप ज्योत जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, पूजा पाठ करें। माँ भगवती के जैसे दुर्गा चालीसा है, दुर्गा कवच है या और जो भी दुर्गा का जो भी यथा योग्य आप पास माँ के जो साधन है पूजा पाठ करने के, वो उस प्रकार करें और उसके बाद आरती करें। इस प्रकार शाम को भी आरती पूजा करके 2 टाइम पूजा करें, 9 दिन पूजा करें तो माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी ने मूर्ति रखी है, किसी ने घर में माँ दुर्गा की, उसे घर में अंगुष्ठ प्रमाण 4-5 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इस मूर्ति का, वो बड़ी मूर्तियों का बड़ा ज़्यादा विधान होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस प्रकार की मूर्ति रखी हो तो आप थोड़ा सा पंचामृत बना लें और पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये सब मिक्स कर लें और ये अपने पास रख लें और अपने पूजा स्थान में जहाँ है वहाँ आकर के बैठ जाएं। वहाँ एक बड़े जल पात्र में, लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें शुद्ध जल डाल लें और एक थाली ले लें साफ, उसमें मूर्ति को रखें, नीचे फूल रख करके मूर्ति रखें और उस जल से पहले स्नान कराएं, उसमें पंचामृत स्नान कराएं, फिर दोबारा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध कपड़े से उसको माता को पोंछें, थोड़ा साफ़ करें और सामने एक थाली में या किसी प्लेट में थोड़ा सा अन्न रख के उसके ऊपर माँ की स्थापना कर, फूल रख करके माँ की स्थापना करें, आसन दें और उसके बाद माँ भगवती को टिक्का लगाएं, गंधों से स्मृत करें, फिर थोड़े से चावल चढ़ाएं, अक्षतान समर्पयामीम, फिर थोड़े से पुष्प समर्पयामीम, फिर वस्त्र थोड़ा मौली या कोई छोटा वस्त्र जो यथा योग्य आपकी समर्थ हो वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र चढ़ाने के बाद माँ भगवती के सामने धूप दिखाएं, ज्योत दिखाएं और नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य आप शुद्ध घी में थोड़ा हलवा या थोड़ा अक्षार जैसे बनाते हैं, थोड़ा सा किस चीज़ में थोड़ा घी डाल करके और थोड़ा शक्कर, सूजी या आटा भून करके उसके बाद उसमें थोड़ी शक्कर मिला लें। इस प्रकार से वो भी चढ़ा सकते हैं 5 बारी और बाद में अन्न जिठाएँ, वहाँ फल चढ़ाएँ यथा, और हो सके तो मेवा वगैरह, पंचमेवा वगैरह भी चढ़ाएँ। इस प्रकार चढ़ा करके अपनी पूजा पाठ करने माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। माँ भगवती हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस प्रकार करने से माँ भगवती का होता ही। और उसके बाद जितना हो सके माँ भगवती का ध्यान करें, बैठ करके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और माँ उस प्रकृति की शक्ति जुड़ने की कोशिश करें। जब भी माँ भगवती का ध्यान करें तो उस प्रकृति जो जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी शक्ति बनी है उसे, क्योंकि ऋषि मुनियों ने हमें एक सूत्र दिया कि माँ हमें सब कुछ दे रही है, इसी प्रकार प्रकृति सब कुछ हमें दे रही है, इसलिए उसका एक स्वरूप बनाया गया है। तो माँ जब भी आप शक्ति की पूजा कर आराधना करें तो माँ भगवती की उस प्रकृति से, बृहद प्रकृति से जुड़े, ताकि आपको आनंद आए और जीवन में सफलता मिले। यही माँ माई चरणों प्रणाम करता हूँ मैं आज का आपको शुभकामनाओं सहित नवरात्रों की समाप्त करता हूँ। जय माँ।